अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, एक रिवर क्रूज इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में और उत्तर प्रदेश की मीडिया में बड़ा गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मैंने सोचा कि आज इस क्रूज पे और इस पर हो रही राजनीति पर हम एक विस्तृत परिचर्चा आयोजित करते हैं, ताकि लोगों को जानकारी भी मिल सके और सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच जो एक राजनीतिक झगड़ा चल रहा है इस क्रूज को लेकर, उसके बारे में भी हम खुलकर चर्चा कर सकें। तो आज की परिचर्चा इसी विषय पर हमने आयोजित की हुई है। बहनों भाइयों, विश्व के सबसे लंबी दूरी के गंगा विलास क्रूज का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के घाट से उद्घाटन करने जा रहे हैं, फ्लैग ऑफ करने जा रहे हैं। और ये दुनिया का सबसे लंबी दूरी का क्रूज बताया जा रहा है। इसका नाम है MV गंगा विलास क्रूज। बहनों भाइयों, क्रूज दो तरह के होते हैं, आप में अधिकांश लोग इससे वाकिफ़ हैं। एक रिवर क्रूज होता है जो ये MV गंगा विलास है, और दूसरा सी वाटर क्रूज होता है जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जो बड़ी लहरों के लिए और समुद्र में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो रिवर क्रूज और सी वाटर क्रूज दो डिफरेंट चीज़ें हैं। हमारे यहाँ क्या आ रहा है? रिवर क्रूज आ रहा है। और ये कहाँ से आ रहा है? कोलकाता से आ रहा है। ये जो रिवर क्रूज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वाराणसी से पश्चिम बंगाल होते हुए 5 प्रदेशों की यात्रा करते हुए, जिसमें बिहार भी सम्मिलित है, असम भी सम्मिलित है, और ये जाएगा इंटरनेशनल वाटर होते हुए ढाका बांग्लादेश होते हुए कहाँ जाएगा? आसाम जाएगा। आसाम में कहाँ? डिब्रूगढ़। तो एक रिवर रूट तैयार किया गया है जो 3,200 किलोमीटर का रिवर रूट है। इसको पहली बार क्रूज के थ्रू एक्सप्लोर किया जा रहा है। ये एक रिवर रूट है और ये 1-2 दिन की नहीं बहनों भाइयों, ये 51 दिनों की यात्रा है। इस रिवर क्रूज के जरिए उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, असम के थ्रू एक रिवर टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश है। लेकिन बहनों भाइयों, अभी ये बहुत महंगा है। इतना महंगा कि शायद हम में से बहुत ढेर सारे लोग इसे अफोर्ड ना कर पाएँ। इसका किराया प्रतिदिन 25,000 प्रति व्यक्ति है। यानी पूरी दूरी तक आपको ये करीब, अगर आप एक सूट लेते हैं, इसमें स्वीट लेते हैं, तो वो 35 लाख रुपए का पड़ेगा। लिहाजा अभी इसका आनंद लीजिए, इसको देखिए। इसमें यात्रा बाद में कम दूरी की होगी, छोटे डेस्टिनेशंस भी तय किए जा सकते हैं। तो ये एक प्रयोग के तौर पर है जो वाराणसी में इस्तेमाल किया जा रहा है। एक वाटर वे प्रोजेक्ट भारत की सरकार चला रही है। उस वाटर वे प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है जो जहाजरानी मंत्रालय के अधीन है। ये तो हुआ क्रूज, उसकी यात्रा, उसकी अवधि। इसमें अधिकांश यात्री स्विस नागरिक हैं जो यहाँ से लेकर, वाराणसी से लेकर बांग्लादेश होते हुए असम तक का ये एक एडवेंचरस रिवर क्रूज टूर पर निकले हुए हैं। ये अपने में बड़ा हिस्टोरिकल है, क्योंकि पहली बारी इस तरह का कोई क्रूज वाराणसी से शुरू होकर उधर जा रहा है। अपोजिशन का कहना है कि ऐसा करके नाविकों की लिए दिक्कत उत्पन्न की जा रही है, उनकी रोजी रोटी संकट में है, उनकी कमाई संकट में है। और इस तरह के रिवर क्रूज ये सिर्फ 1-2 बार चलेंगे जो विदेशियों के लिए हैं, और इससे कोई खास रोजगार नहीं होगा, ये सिर्फ इवेंट है, ऐसा अपोजिशन कह रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है, यानी बीजेपी रूलिंग पार्टी और गवर्नमेंट का, कि वो रिवर टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, एक नया रूट एक्सप्लोर कर रहे हैं, ताकि हम ये जो रिवर साइड के हेरिटेज हैं, जो सड़क मार्ग से उतनी आरामदायक तरीके से हम दुनिया भर के लोगों को नहीं दिखा सकते हैं, हम क्रूज के माध्यम से दिखाएंगे। तो ये अपने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। आइडिया बहुत ही शानदार है। बस इसे क्या करना होगा? अफोर्डेबल बनाना होगा। और अपोजिशन में इसको लेकर एक झगड़ा शुरू हो गया, अपोजिशन और सत्ता पक्ष के बीच, कि इस क्रूज के चलते स्थानीय लोगों की रोजी रोटी, नाविकों की रोजी रोटी संकट में आएगी, और ये सिर्फ इवेंट है। तो क्या वाकई में MV गंगा विलास एक नई यात्रा पर निकला, एक नया रूट खोजने वाला है? और क्या ये वाराणसी को एक नई पहचान देगा, दुनिया भर के लोगों से कनेक्ट करेगा, और आने वाले समय में इस रूट पर हमें और क्रूज दिखाई देंगे? ऐसा संभव है, बशर्ते, मैं फिर उस बात को दोहराता हूँ, इसे अफोर्डेबल किया जाए। अगर ये अफोर्डेबल हो सका तो ये एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया साबित हो सकता है, और इसमें हम कुछ मीडियम रेंज के भी क्रूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्ट रेंज के क्रूज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो क्रूज़ आया है
ये रिवर क्रूज़ के अपनी कैपेसिटी के बड़े क्रूज़ में से गिना जाता है। लेकिन असली क्रूज़ का आनंद तो आपको सी क्रूज़ में मिलेगा, लेकिन ये क्रूज़ भी बड़े शानदार हैं। इसमें 18 स्वीट बने हुए हैं, रेस्टोरेंट भी है, जिम भी है, जिम्नेजियम भी है, स्पा भी है, हॉस्पिटल भी है, डेक भी अच्छी सी बनी हुई है। लेकिन इसकी कीमत बहनों भाइयों बहुत ज़्यादा है और इसे फ़िलहाल स्विस नागरिकों का 32 यात्रियों का एक दल अफोर्ड कर रहा है, जो वाराणसी से होते हुए डिब्रूगढ़ जाने वाला है। तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश में इतनी राजनीति क्यों हो रही है? अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मजम्मत की है इस कार्यक्रम की। तो केशव प्रसाद मौर्य ने उनको क्रूज़ और बड़ी नाव का अंतर भी बताने की कोशिश अपने ट्वीट के जरिए की है। तो ये विवाद क्यों हो रहा है? हमें इसके राजनीतिक कारण और इस क्रूज़ के बारे में भी समझना, और इसको लेकर ये राजनीति क्यों हो रही है। बहन भाइयों, क्रूज़ अगर आप दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाए, एक बहुत सामान्य सा एक मसला, अगर आप यूरोप वगैरह के देश देखें तो वहाँ हज़ारों क्रूज़ आपको इस तरह के बल्कि सी वाटर क्रूज़ आपको मिलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ एक क्रूज़ आया और उसको लेकर इतना बखेड़ा खड़ा हो गया है। तो पहले आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इस क्रूज़ के बारे में भी बात करेंगे और इसको लेकर हो रही राजनीति के बारे में भी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वाराणसी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से गंगा विलास क्रूज सेवा का शुभारंभ हो रहा है। गंगा विलास क्रूज सेवा के संचालन से स्थानीय समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह पहल पर्यटन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी, स्थानीय उत्पादों एवं हस्तशिल्पों को बढ़ावा देगी। ये भारतीय जनता पार्टी टूरिज्म और पैसा बढ़ाना चाहती है, पैसा कमाने के लिए व्यवस्था बना रही है। आखिरकार वहाँ के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है? उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं? क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए सुविधा होगी, या बाहर से जो कारोबार करने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए सुविधा होगी? हमारे नाव चलाने वालों के लिए क्या सुविधा होगी? और इसी तरह जब आपके गोमती रिवर फ्रंट में इस तरह की नाव चलने की कोशिश थी तो उसको क्यों खत्म कर दिया गया? तो आज की परिचर्चा बहनों भाइयों गंगा विलास क्रूज पर आयोजित हमने की है और इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से हैं। सुभाष सिंह जी वाराणसी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही जाने माने और प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। प्रदीप सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पर चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। हीरो वाजपेयी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं और ये समझना चाहता हूं इस गंगा विलास क्रूज़ के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं। और दूसरी बात, अपोजिशन का ये आरोप है कि बड़ी तादाद में नाविकों का, निषादों की कमाई, उनका रोजगार, उनका धंधा इससे प्रभावित होगा और उनके लिए आपने कुछ नहीं किया। देखिए ब्रजेश जी, 2-3 बातें आपके द्वारा भी आई और जो अखिलेश जी ने बोला उसमें भी आई। मुझे लगता है उन बातों का जो अखिलेश जी ने उठाई और डिबेट का मुख्य विषय बनी रही है, उनका आपस में कोई संबंध नहीं। देखिए, काशी एक विश्व स्तर पे प्रसिद्ध शहर हो रहा है, आस्था का शहर है। पूरे विश्व के प्रवासी भारतीय वहाँ आना चाहते हैं। हमने जलमार्ग का नया खोज की है और थल और नव मार्ग से लोग आएंगे ही आएंगे। अगर ये कहा जाने लगा कि ये चीजें केवल पैसे वालों के लिए हो रही हैं, मुझे लगता है इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए। विश्व भर में पर्यटन की तमाम जगहें, हर व्यक्ति अपने बजट के हिसाब से पर्यटन करने जाता और मुझे लगता है देश भर में, विश्व भर में जो प्रवासी भारतीय हैं, $300 पर डे, उस हिसाब से हिंदुस्तान में 25,000 रुपए पर डे होता है। और आपने अभी बताया कि उसमें इतने स्वीट हैं, 32 लोग जा सकते हैं, एक बड़ा है, उसमें सब सुविधाएं हैं। मुझे लगता है जो लोग ये सुविधाएं अफोर्ड करना चाहते हैं वो है। जैसे कि ट्रेन में आज क्लास बना है, हम सामान्य तरीके से भी चढ़ के जाते हैं, AC 3rd में भी जाते हैं, AC 2nd में भी जाते हैं और कुछ लोग AC 1st में भी जाते हैं और कुछ लोग हवाई जहाज में भी इकॉनमी क्लास में रहते हैं, कुछ फर्स्ट क्लास में रहते हैं। ये एक वर्ग है जिसके लिए तमाम तरह की सुविधाएं हैं।
अगर 5 स्टार होटल काशी में है तो सामान्य सी लॉज भी हैं। ये आस्था वाले की जेब पर भी निर्भर करता है, पर आस्था सभी की बराबर होती है, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा आदमी हो, चाहे मझोला हो और चाहे गरीब आदमी हो। साधन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं वहां जाने के, तो मुझे लगता है इसे एक साधन मात्र देखा जाना चाहिए, इसको इस तरह नहीं देखा जाना चाहिए। रिवर क्रूज से ज्यादा आपके लिए इवेंट है। नहीं, देखिए, हर चीज को इवेंट कहते कहते 4 चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी के हर विकास के कार्य को अखिलेश जी और तमाम अन्य दल के जो राजनीतिक राजकुमार हैं वो इवेंट मैनेजमेंट कहते रहे, और ये करते करते लगातार जनता ने उन्हें इग्नोर किया है। और मुझे लगता है चुनाव और चुनाव हारने के बाद भी अगर ये शिक्षा नहीं मिलती कि देश का कहीं नाम हो रहा है, प्रदेश का कहीं नाम हो रहा है, रोजगार के नए साधन खुल रहे हैं, एक ऐसा एफिलेंट वर्ग जो विश्व भर से काशी देखने आना चाहता है, यदि उसे ये सुविधा मिलेगी तो वो चलेगा। अगर ये इतनी महंगी है और अफोर्डेबल नहीं होगी तो जो भी कंपनी आएगी वो बंद हो जाएगी। ये बात आपने देखी, हमने तमाम ऐसी कंपनियां देखी हैं जिन्होंने समुद्र में होवरक्राफ्ट शुरू किए थे। दमानिया एक बहुत बड़ा नाम था, लेकिन नहीं चली गोवा मुंबई के बीच में होवरक्राफ्ट और बंद हो गई दमानिया। तो जो भी व्यापार करने आता है रिस्क भी बहुत बड़ा लेकर आता है। तो मुझे लगता है ये व्यापार करने वालों पे छोड़ देना चाहिए, आस्था का सम्मान करना चाहिए, कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात देखनी चाहिए। रेगुलर रूप से चलेगा और सबके लिए उपलब्ध होगा जो अफोर्ड कर सकते हो। देखिए, ये तो जो स्थितियां बदलेंगी, लगेगा कि लोग इतना लंबा क्रूज का सफर विश्व में सबसे लंबा करना चाहते हैं, कौन लोग करना चाहते हैं, वो सेगमेंट भी तय होगा। देखिए, हर व्यक्ति के साथ दिक्कत है, लोग जाते हैं, आस्था का सैलाब था, अब लोग हेलीकॉप्टर से वैष्णो देवी जाने लगे, हेलीकॉप्टर से अमरनाथ जी जाने लगे, जिनके पास समय कम है, पैसे हैं। तो ये अलग अलग तरह का सेगमेंट है। मुझे लगता है इस सेगमेंट को आस्था देखनी चाहिए हमें, और हमें कनेक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। क्या साधन हो सकते हैं, किस तरह हो सकता है, वो करना चाहिए। लोगों ने बुलेट ट्रेन पे भी सवाल उठाए, लोगों ने वंदे भारत ट्रेन पे भी सवाल उठाए, तो ये सवाल उठाने वाला भी एक सेगमेंट अलग है। बहुत शुक्रिया आपका वाजपेयी जी, पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आपके चैनल के माध्यम से जनता तक नहीं पहुंचेंगी। मैं सुनील साजन को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अपोजिशन के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुनील जी। अगर एक रिवर क्रूज चल रहा है और एक नए मार्ग को खोज कर और उस पर फॉरेन के टूरिस्ट अगर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये एक टूरिज़्म का आपको नया साइट मिल रही है, नए कस्टमर्स मिल रहे हैं, एक वर्ल्ड के टूरिस्ट के बीच एक नया रूट मिल रहा है। इसमें क्या प्रॉब्लम है अपोजिशन को? नहीं ब्रजेश जी, मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई टूरिज्म का रास्ता मिल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत है। लेकिन जो दिक्कत है वो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सरकार के सामने रखी है। हमारी आवाज ही हमको वापस आ रही है। मैं ठीक करा रहा हूँ, आप बोलते रहें प्लीज, आप कान से हटा दीजिए। जी 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 जी। क्योंकि हीरो वाजपेयी जी को मैं सुन रहा था तो उनके पूरे बयान में सिर्फ ये है कि भाई हम बड़े लोगों के लिए जिनके पास करोड़ों रुपए है, जो संपन्न हैं, हम उनके लिए ये व्यवस्था लेकर के आए। तो ये तो हम भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सिर्फ बड़े लोगों के लिए काम कर रही, उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। उनके जो दोस्त हैं वो किस तरीके से पर्यटन से लेकर के आस्था तक व्यापार कर सकें, सिर्फ इस पर काम कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आप गिनाइए, आप बनारस से बंगाल चलाना चाहते हैं, अच्छी बात है, आपका स्वागत है। कैसे चलाएंगे? क्या पानी का लेवल बनारस से लेकर वहां तक है? कई सौ करोड़ रुपए साफ करने के बाद भी क्या गंगा मैया साफ हुई? ये कह रहे हैं कि भाई सवाल बहुत उठते हैं, बुलेट ट्रेन पे सवाल उठते हैं। हाँ उठते हैं, आप बताइए कितनी तेजी से बुलेट ट्रेन चल रही है, कितने गरीब बैठे हैं, कितने बड़े लोग बैठे हैं। आपने तो ये कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से चलेगा, तो क्या हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से चल पा रहा है? अरे वो टेम्पो से नहीं चल पा रहा है। इतना डीजल पेट्रोल आपने दाम बढ़ा दिए कि हवाई चप्पल वाला तो बस से नहीं चल पा रहा, टेम्पो से नहीं चल पा रहा है, तो जहाज से कहां चलेगा? तो ये आप स्वीकार करिए कि आस्था के नाम पर, देखिए ब्रजेश जी क्या है, भारतीय जनता पार्टी हर अपने काम को इवेंट के रूप में रखती है, उसके बाद अखबार और टीवी में छपने के बाद, दिखने के बाद फिर नमस्ते कर लेते हैं।
आप बताइए, जो सवाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाए हैं, हीरो जो वाजपेयी जी, वहाँ आपको वेट करना बनारस के पड़ेगा, मैं ये लोकल राउंड के- खत्म करके आपके पास आऊंगा। जी। लोकल के जो वहाँ मछुआरे समाज के लोग हैं, निषाद समाज के लोग हैं, 20 से 25 हजार के जी। परिवार, मतलब टोटल मिला के वो प्रभावित होंगे। उनको आप कौन सा रोजगार आप दे उनके रहे हैं? लिए एक भाई, अलग आप से उनको भी रोजगार दे दो। फैसिलिटी या आप उनके ये कह मसले दो- को अलग से उठा सकते हैं, उसको इस क्रूज के साथ लाना मसले को, क्या ये विपक्ष का उचित रवैया है? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि इस देश की और खास तौर से उत्तर प्रदेश की हर नदियों में क्रूज हो जाए, लेकिन नदियां बचेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तब ना। गंगा मैया को साफ करते करते भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, बड़े बड़े लोग कितने हजार करोड़ रुपए जेब में रख लिए, लेकिन गंगा मैया तो जस की तस है, सारे नाले उसी में जा रहे हैं। जी। क्या पूरा रूट एक आप बनारस से लेकर बंगाल तक गंगा नदी में बना पाए हैं कि आपका क्रूज दौड़ पाएगा या कहीं जाकर के रुक जाएगा? इसका कोई इंतजाम नहीं। केवल आपको इवेंट करना है, प्रोपोगंडा करना है, वाहवाही लेना है और उसके बाद चद्दर तान के सो जाना है। बहुत शुक्रिया आपका आप सुनील साजन बताइए जी। कि मैं गरीब कार्यक्रम के को लिए आगे क्या बढ़ाता कर हूँ। रहे हैं? बहुत शुक्रिया। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। मेरे साथ वाराणसी से सुभाष सिंह जी मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। बहुत शुक्रिया सुभाष जी हमारे साथ कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये गंगा विलास क्रूज़, ये वाराणसी के टूरिज़्म, रिवर टूरिज़्म, हेरिटेज टूरिज़्म और वर्ल्ड टूरिज़्म में भारत की भूमिका को लेकर आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, और जो अपोजिशन ने इसको लेकर कुछ मुद्दे उठाए हैं वो कितने प्रासंगिक हैं? इसका महत्व तो इसी से समझ में आ जाना चाहिए कि अभी तक इतने बड़ी संख्या में स्विट्जरलैंड से कोई दल नहीं आया बनारस में, और वो लोग काफी पैसा खर्च करके आए हैं। और जब से यहाँ विश्वनाथ कॉरिडोर बना है या और भी सुविधाएं बढ़ी हैं, तब से यहाँ पर्यटकों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जी। इससे गंगा विलास क्रूज से यहाँ के स्थानीय नाविक हमारे समझ से प्रभावित नहीं होंगे। उनकी बोट चल रही है और पर्यटक आ रहे हैं, उसमें नौका विहार कर रहे हैं। तो ये तो अभी हीरो वाजपेयी जी ने कहा था कि ये भाई जो एफोर्डेबल होगा जिनके लिए वो करेंगे। आगे चल के सरकार हो सकता है कि कम आय वाले लोगों के लिए भी इस तरह की योजना कोई लाए। तो ये इससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। ये वाराणसी के लिए और कितना अहम है, और ये जो रूट तय किया गया है उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल होते हुए और इंटरनेशनल वाटर के थ्रू होते हुए, ये रूट कितना अहम है, और क्या इसके पहले कभी ये रूट रिवर के माध्यम से एक्सप्लोर किया गया था? नहीं, रिवर के माध्यम से तो अभी तक कोई इस रूट पे अभी तक कोई यात्रा नहीं हुई थी। जी। हाँ, पहले जो है जब सड़कों का जाल नहीं था, सड़कें नहीं थी, तब नदियों के माध्यम से ही लोग आते जाते थे, और जो औद्योगिक गतिविधियां भी उसी से संचालित होती थी, माल की ढुलाई भी होती थी। धीरे धीरे सड़कों का जाल बिछा तो यात्रा का भी मार्ग प्रशस्त हुआ। क्या आप ये जानकारी दे सकते हैं, बता सकते हैं, चूंकि आपके पास जानकारी स्थानीय होने की वजह से होगी, ये रेगुलर सर्विस के तौर पर है या अभी इसको ट्रायल के तौर पर हम ले रहे हैं? अभी तो शुरुआत इसकी हो रही है जी। और आगे हमारे समझ से जो है माल ढुलाई वाले यान भी चलेंगे, जलयान, और माल जो सड़कों से आने में परेशानी होती है, कुछ ट्रकों का जाम लगता है, गंगा नदी के माध्यम से जलयान सामान काफी आएगा। हाँ, गंगा के माध्यम से काफी जो है औद्योगिक गतिविधियां संचालित होंगी। इसको स्थानीय लोग किस तरह से ले रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम को? स्थानीय लोग खुश हैं कि भाई पर्यटन बढ़ रहा है। देखिए यहाँ होटल, कोरोना काल में जो पर्यटन उद्योग एकदम प्रभावित हो गया था जी, किसी से भी पूछ लीजिए आज, होटल वालों से, टैक्सी वालों से, हम लोगों का जो आकलन है और हम लोगों से बात भी होती रहती है, उनकी आय बढ़ी है, घटी नहीं। निश्चित तौर पर वाराणसी में आने वाले टूरिस्ट बढ़े हैं। मैं तो अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं कि मैं 2 जनवरी को किसी को अपने गेस्ट के लिए टेलीफोन किया तो होटलों में जगह नहीं मिल रही थी।
ये अभी 2 नहीं जनवरी की है, बात पूरा है। होटल बुक है सब, हाँ, काफी संख्या में लॉज टूरिस्ट होटल वहाँ सारे जो है बुक जी सुभाष जी, लगातार। शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। रोहित अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। रोहित जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये तो एक नया टूरिज्म का रूट, एक वाटरवे खोजा गया है जो 5 राज्य और इंटरनेशनल वाटरवे होकर वाटर से गुजर रहा है। सुभाष जी भी बता रहे थे कि माल की ढुलाई भी होगी। एक नया रोजगार विकसित किया जा रहा है, एक नया टूरिज्म का रिवर में एक खोजा गया है। तो विपक्ष को इस पर क्या आपत्ति है? नहीं ब्रिजेश जी, हम तो भारतीय जनता पार्टी को बधाई देंगे। इतना बड़ा काम कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। रिवर क्रूज की लॉन्चिंग होने जा रही है जिसपे प्रधानमंत्री जी स्वयं आएंगे। और आप क्या क्या उम्मीद करते हैं भाई? ये कोई सी क्रूज थोड़ी ना है जिसके लिए प्रधानमंत्री जी आएंगे। ना तो वो इको गार्डन में बैठे हुए वो जो धरना दे रहे हैं युवा हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री जी आएंगे, इस रिवर क्रूज के लिए आएंगे। रिवर क्रूज मतलब समझते हैं? एक बड़ी नाव जिसके लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं। अब ये समझ सकते हैं आप देश के प्रधानमंत्री जी के लिए कितना अहम है, या ये बनारस वालों को गुमराह करने के लिए एक इवेंट है? मुझे लगता है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन गई है भारतीय जनता पार्टी। कैसे? जो सिर्फ और सिर्फ इवेंट करना जानती। आपको याद है ब्रिजेश, एक मालवाहक जो है क्रूज चालू हुआ था, अभी सुभाष जी जिक्र कर रहे थे। हाँ नहीं, ये तो बता रहे थे आगे चालू होगा, पीछे चालू हो चुका, सुभाष जी की जानकारी नहीं है। जिसका भी प्रधानमंत्री जी ने पलक पावड़े बिछा के जो है स्वागत किया था, हल्दिया से आया था महाराज। अरे नहीं सुभाष जी सुनिए तो, अब आपकी बात हमने सुनी भाई। हाँ, आपने बोलिए, बताया बोलिए। हल्दिया हाँ, से बोलिए। आया था और वो कहाँ गया? कितने व्यापारियों का माल ढुलाई कर लिया? कुछ रसीद वसीद है? हम तो खुदे व्यापारी नेता हैं भाई, अब हमारा माल तो ढो नहीं पाए। वो जो था वो पता नहीं कहाँ गया। पलक पावड़े बिछा के पूरा देश उसका इंतजार कर रहा था। अरे भाई धन्य है, एक रिवर क्रूज की लॉन्चिंग के लिए खुद प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। बनारस में रोड नहीं है। मैं तो सुभाष जी से सहमत हूं, जब रोड नहीं होती थी तब नदी का मार्ग प्रयोग किया जाता था। इसको अफोर्ड करके अगर रूट खोज रहा है तो ये तो ब्रिजेश जी, कितने फॉरेन आपके हाँ, पास कुछ मतलब टूरिज्म आ रहा है। हाँ, कितने बनारस के लोग हैं जरा लिस्ट दिखाइए। अरे 32 स्विस नागरिक हैं उस क्रूज में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी स्वयं करेंगे ना। उसमें कौन बनारस वाला? कोई नहीं है। एक भी नहीं, गलतफहमी मत रही है, बनारस वालों के लिए नहीं है ये। 32 स्विस नागरिक हैं, 32 के 32 स्वीटों में। बनारस वाला कोई नहीं है। बनारस वालों को सिर्फ मिलेगी दूर से वो जो गड्ढे वाली रोडें हैं ना, जो वहां नाले बन गए हैं रोडों के ऊपर, उन नालों पे चलने के लिए टेम्पो। वो टेम्पो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी सुनील साजन जी ने बताया। इतना क्यों भाई? कुछ इसमें पॉजिटिविटी आप बताओ। अरे पॉजिटिविटी और क्या लोग हैं? बताओ ना, वो मालवाहक कहां चला गया? कितने व्यापारियों को माल लेके गया? भाई मैं तो आपसे पूछ रहा हूं भाई, आप तो मीडिया चैनल चला रहे हो, अपनी टीम को बोलिए जरा देख के बताएं वो चल रहा है कि खत्म हो गया? पलक पावड़े बिछा के तब चलेगा। उसका स्वागत किया गया था। अरे महाराज, एक रिवर क्रूज है, सी क्रूज नहीं है। सी क्रूज वो होता है जो मुंबई से गोवा लेके जाता है, उसको सी क्रूज कहते हैं, उसको क्रूज कहते हैं। इसको तो रिवर क्रूज कहना भी मुझे लगता है कि एक बड़ी जो है मुझे लगता है झोलझाल है। इतनी आक्रामकता। अरे चल रहा है, स्वागत करो भाई। क्या इसमें पॉलिटिक्स क्यों खोज रहे हो? हम तो पॉलिटिक्स लेट्स वेलकम कि बनारस में कोई नई चीज आ रही है। हम तो सिर्फ इतना। अच्छा, आप उसको बड़ी नाव कह लो, गंगा विलास बड़ी नाव, बड़ी नाव ठीक, पर काम तो ठीक है कि ये भी गलत है। लखनऊ से बनारस तक की रोड ठीक करवा दीजिए ब्रिजेश जी। रायबरेली के बाद ना सिंगल लेन रोड के ऊपर ट्रकें तो छोड़िए, मतलब साइकिलें चलाना मुश्किल हो रहा है। सिंगल लेन रोड है रायबरेली से लेके इलाहाबाद तक। कम से कम बनारस तक रोड तो ठीक करवा दीजिए। अरे बनारस के गड्ढे ही भरवा दीजिए, कम से कम बनारस के गड्ढे ही भरवा दीजिए बनारस वासियों के लिए। अरे तो गंगा नदी से गंगा जी से चले जाओ, उन्नाव से पकड़ो सीधे प्रयागराज, क्रूज चल जाएगा, पहुंच जाना आराम से। हम तो पूछ रहे हैं वो मालवाहक कहां गया जिसके पलक पावड़े बिछा के जो है उद्घाटन किया गया था? वो मालवाहक क्रूज कहां चला गया? और अब ये एक और नया नाटक शुरू हो गया। कौन सा रिवर क्रूज? अरे भैया, कम से कम जनता को कुछ तो जीने दो। आप मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे लग रहा है। नहीं मजाक क्या, मजाक बना दिया है, देश की जनता का मजाक बना दिया है। देश की जनता को मिलेगा 5 किलो राशन और स्विस के नागरिकों को मिलेगा रिवर क्रूज। वो भी आनंद लीजिए उसका भव्य उद्घाटन देखिए टेलीविजन के माध्यम से। एक स्वीट है क्या? अरे ब्रिजेश जी, आप भी चले जाओ, कौन रोक रहा है आपको? स्थिति आप बुक करा लो। बनारस की स्थिति है, गंगा स्नान करने जाइए, 2-4 तो नदी के अंदर मिलेंगे आपको, वहां पैर रखने की जगह नहीं है। स्थिति ये है। खाली आप बस काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना दिया, कह देने से आपके कॉरिडोर बन गया? आप जाके स्थिति तो देखिए, पूरा बनारस खुदा पड़ा है। और जिस कॉरिडोर की आप चर्चा करते हैं, जिसके उद्घाटन का आपने खुद जो है प्रत्यक्षदर्शी बन के आपने दिखाया होगा अपने चैनल पे, जाके देखिए कॉरिडोर अभी आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है।
एक बार देखिए तो रोहित को भाई वहां भेजा जाए वाराणसी, एक बारी सुभाष अरे मैं जी को हो आया इनवाइट भाई, करें, दिखाएं उद्घाटन जरा। वाले दिन में हाँ, वही मैं था। तो कहूंगा ये खुद लेके हाँ, जाए मैं उद्घाटन और रोहित वाले को दिन दिखा वहीं के पे था। लाएं। उद्घाटन रोहित वाले काफी दिन मतलब वही था और विचलित मीडिया हैं। की स्थिति और ये थी शुक्रिया कि वो तो ये अच्छा, मैं डिबेट के दूसरे राउंड में आपकी कर रहे थे, बात ऐसा लग रहा था भोलेनाथ की स्थापना आज ही हुई हो। अच्छा, मैं कहता हूँ क्रूज नाम से एतराज है, बड़ी नाव रख लो नाम, पर चलने तो दो, क्या दिक्कत है बिल्कुल आपको? बिल्कुल चलने दो, लेकिन बनारस वालों को तो ले जाओ कम से कम। ले जाएंगे इस बार, पहले बनारस इन वालों लोग को को तो आने बिठाल, दो। आपकी स्विस नागरिक लेके जाओगे, बनारस वाले अगली बार। अरे अच्छा। अगली बार तो मिलेगा नहीं, ये बड़ी नाव कहाँ गई Thank पता ही नहीं चलेगी, वापस ही नहीं आएगी। वो हल्दिया वाला वापस आज तक नहीं आया, हल्दिया वाला वापस नहीं अरे दिखा किसी तसल्ली को, रखो, वो एक कहाँ सेकंड चला रुको। गया माल वहां। अरे एक सेकंड रुको, प्रदीप सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। ये तो एक अच्छा इनिशिएटिव है कि सरकार ने और नेशनल वाटरवे अथॉरिटी ने एक बढ़िया रूट खोजा है, जो 27 नदियों से होते हुए 5 राज्यों से होते हुए इंटरनेशनल वाटर के थ्रू जाके डिब्रूगढ़ पहुंच रहा है। इट्स मतलब ये तो अच्छी बात है, इसको तो वेलकम किया जाना चाहिए। इसको लेकर इतनी नकारात्मकता और राजनीति क्यों? एक क्रूज ही तो है, वेलकम करिए। वो कौन सा आपका वोट खराब कम किए दे रहा है? बिल्कुल ब्रजेश जी, प्रधानमंत्री जी जब बनारस आए थे तो उन्होंने कहा था, मुझे मैं न आया हूँ न मुझे बुलाया गया, मुझे माँ गंगे ने बुलाया और माँ गंगे आज तक साफ नहीं हुई। ये हमारी रिपोर्ट नहीं, ये सरकार की रिपोर्ट है। और आपने देखा होगा गुजरात चुनाव में जब प्रधानमंत्री जी सी प्लेन से उतरे थे, हाथ हिलाते हुए उतरे थे, वो सी प्लेन कहाँ, इस पे भी चर्चा आज तक नहीं हुई। बुलेट ट्रेन का वादा किया था, देश बुलेट ट्रेन ढूंढ रहा है। हीरो वाजपेयी ने बताया कि उसकी फिजिबिलिटी नहीं बनी भाई, वो बंद हो गया। बुलेट ट्रेन का वादा था, बुलेट ट्रेन आज भी देश का नागरिक ढूंढ रहा है। वंदे भारत मिली कि नहीं मिली? जी वंदे भारत मिल गई। नहीं अब बात तो आगे अब जिस गंगा में आप क्रूज चलाने की बात कर रहे हो, जिस गंगा और जिस नदी का असली मालिक निषाद राज होता है, उनकी जमीनों पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कब्जे कर रहे हैं। और जहां बस जिस बनारस में चर्चा हो रही, बनारस का बनारसी साड़ी का उद्योग आज अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और देश के प्रधानमंत्री तमाम बातें कर रहे हैं। एक ब्रिज बनाया था बनारस में इन्होंने, वो कब गिरा और उनके अपराधी आज तक बाहर है या अंदर है, इस पर चर्चा नहीं आज होती। की चर्चा का जो गांव गोद लिया था प्रधानमंत्री जी ने, उस पर प्रधानमंत्री जी और उनके भारतीय जनता पार्टी के लोग चर्चा नहीं करते। 3200 किलोमीटर का 51 दिन में टूर करने वाला है, जिसमें विदेश के लोग आ रहे हैं। एक अपने ही देश का तो नाम रोशन होगा, इसमें कौन सी आपत्ति है? इस प्रदेश अगली बार आप लोग चढ़ लेना, इस बार उनको जाने दो। निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, इस क्रूज से प्रदेश के नौजवानों को कितना रोजगार मिलेगा, देश के प्रधानमंत्री बताओ। अभी मुख्यमंत्री जी बता रहे थे इससे प्रदेश में रोजगार उपलब्ध होंगे। आप बताइए इस क्रूज से प्रदेश के नौजवानों को कितने रोजगार उपलब्ध होंगे, व्यापार में क्या फायदा होने जा रहा है, ये भी तो बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को और उनके नेताओं को। ऑल राइट, वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस पर चर्चा में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। ये गंगा विलास लग्जरी क्रूज ये वाराणसी पहुंच चुका है और कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इसको फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। ये बहुत ही हिस्टोरिकल एक जर्नी पर निकलने जा रहा है, जो एक नया वाटरवे क्रिएट किया गया है, खोजा गया है, उसके माध्यम से जा रहा है। बहुत ही एडवेंचरस जर्नी पर स्विस नागरिकों का 32 नागरिकों का एक दल जा रहा है, जैसा कि अभी हमारे पिछले वक्ता लोग बता रहे थे। तो इस मूव को लेकर सरकार क्या सोचती है और अपोजिशन इसको लेकर इतना हाय तौबा क्यों मचाए हुए? देखिए, इसको धार्मिक पैटर्न से भी जोड़ के देख सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि नदियों के माध्यम से किस तरह से व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, इस पर कोशिश होनी चाहिए। एक समय में सड़कों की बड़ी ज़रूरत थी जब स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरू हुई थी। इस देश में एक बार ये भी डिमांड आई कि नदियों को जोड़ने की भी एक परियोजना शुरू हो, जिससे कि पूरे देश में नदियों का एक जाल बनाया जाए। पहले हल्दिया से लेके इलाहाबाद तक एक चलाने की एक योजना थी कि एक रास्ता बनाया जाए, मालवाहक विमान, वो मालवाहक जहाज इससे चले, लेकिन वो परियोजना अभी तक मूर्त रूप नहीं ले पाई। अब ये पैटर्न के लिए देखिए, क्रूज शब्द जब आ जाता है तो ये माना जाता है कि उस पर सब 5 स्टार लग्जरी पैसे वालों के लिए सुविधाएं होंगी, और स्वाभाविक है कि जब इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट आएगा तो पैसे उसमें खर्च होंगे, तो पर्यटन करने लोग आएंगे। इससे वहाँ के स्थानीय बेरोजगार पर तो असर पड़ता है कि उसको फ़ायदा होना चाहिए। इससे छोटे नाविकों के रोजगार पर ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा विपरीत असर नहीं आएगा। लेकिन अगर बनारस में क्रूज मिल जाता है, भाई प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, एक जगह जहाज उड़ा नदी में, एक जगह क्रूज चल जाए अगर तो साल 2 साल 4 साल तो अच्छा है, और अगर लगातार चले तो भाई डिब्रूगढ़ तक जाना है। बहुत अच्छा लंबा खासा चौड़ा 62 मीटर से ज़्यादा लंबा है और
काफ़ी चौड़ा है। 18 सूट हैं इस क्रूज पर, मतलब कमरे हैं सूट नुमा, बड़ी सारी सुविधाएं हैं। एक अच्छा अनुभव रहेगा लोगों को, देखे लोग। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी इंतजाम है। देखिए, करीब ये 51 दिन की यात्रा काशी से शुरू करेगा और आसाम पहुंचेगा। काशी एक आध्यात्मिक नगरी है और महादेव की नगरी है, और कहते हैं कि भाई काशी में गंगा जटाओं से उतरकर महादेव के सबको आशीर्वाद देती हैं। तो धार्मिक दृष्टिकोण से तो बीजेपी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अब वो कह रहे हैं कि गंगा माँ ने बुलाया था और आए नहीं, और साफ नहीं किया, और ये सब तो भाई सियासत का मामला है। लेकिन एक जब आज विलास की बात गंगा की हो रही, तो लखनऊ में गोमती नगर के फाउंटेन की बात भी हो जानी चाहिए। यहाँ पर भी एक फाउंटेन फव्वारा सड़ गया, कई करोड़ का आया था और चला नहीं। तमाम सारी और भी योजनाएं थीं। सरकारें बदलती हैं, उनकी प्राथमिकता बदल जाती है कि सपा ने लगवाया था तो हम क्यों चलवाएं, मायावती ने लगवाया था तो हम क्यों बनवाएं। अब ऐसी ऐसी तमाम चीज़ें हैं। दूसरी एक बात आई कि सड़क बड़ी ख़राब है रायबरेली की ओर से जाने से, तो बनारस जाने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया है। सुल्तानपुर की तरफ से भी आप जा सकते हैं बनारस। बहुत दिन से रोहित अग्रवाल शायद गए नहीं उधर से, इसलिए वो सड़क, ये दूसरी सड़क तो अच्छी है उधर की। बाकी अब इधर वाली सड़क का ज़्यादा जानकारी नहीं है। देखिए, काशी एक आस्थावान लोगों से जुड़ी हुई नगरी है। बीजेपी धर्म को हमेशा से आगे करके उसका काम चलता रहा है, और वो वोट लेती रही है, वो लेती रहेगी। आपने बात की कि भाई हम पौराणिक विश्वनाथ मंदिर की बात आई कि उसका जीर्णोद्धार किया, संकट मोचन का किया, BHU जैसी जगहें हैं। तो ये तो देखिए, इनके लिए, बीजेपी के लिए सब बड़ी मुफीद हैं। लेकिन अब वो चाहे उसको इवेंट कहें या रोजगार से जोड़ें, सबके अपने अपने दावे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री हैं, आते हैं जब वो अपने क्षेत्र के लिए, उसका मूल्यांकन होना चाहिए कि किस तरह से रोजगार बढ़ा और बनारस की तस्वीर किस तरह से बदली है। स्वाभाविक है कि रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, तमाम सारी और नई चीज़ें वहाँ पर आई हैं। अब ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी विपक्ष में है। हाँ, केशव मौर्य का बयान अखिलेश यादव के लिए बड़ा कड़क आता है कई बार, और उनकी भिड़ंत विधानसभा में भी देखा है आप लोगों ने कि कई बार आमने सामने भी हुई है। अब इस पर सियासत तो चलती रहती है। लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे से एक संभावना बनारस से सटे गाजीपुर से आती है, जहां पर ओम प्रकाश राजभर हैं। उनको भी आज फिलर एक मिला है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कि हम उनको देर सवेर सम्मान देंगे, बुलाएंगे। तो ये भी एक उनके लिए अच्छा है कि वो बीजेपी के प्रति जो चीज़ें चल रही हैं, वो उसमें कुछ राजनीतिक बातें भी हैं। ब्रजेश जी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात होती है और स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात होती है। हम बनारस में भी ऐसा कुछ देखना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल है वो औद्योगिक रूप से पिछड़ा है और वहाँ रोजगार के अवसर कम हैं, पलायन होता है। अगर बनारस कुछ इस चीज़ों को, कमियों को पूरा करे तो उत्तर प्रदेश की तरक्की में उसका बहुत योगदान होगा। फैक्ट्रियाँ सब लगती हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सारे निवेश उधर आते हैं। तो अगर इधर कुछ लोगों को रोजगार आएगा भी। देखिए, इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, आप देख लीजिएगा किस तरह का जो पैसा लगेगा निवेश में, वो कितना डिफरेंस होगा पूर्वांचल और पश्चिम में। जी वीरेंद्र जी, तो ये सब चीज़ें हैं। और काशी के लिए तो बीजेपी का हमेशा से, देखिए, बेरोजगारी है, खेतों में जानवर चर रहे हैं, किसानों का संकट है। समाजवादी पार्टी विपक्ष की बड़ी पार्टी, वो चाहे तो इस पर आंदोलन करे, भाजपा को घेरे। अभी थोड़ा ठंडी मौसम है, हो सकता है कि थोड़ा ठंडी कम हो तब आगे कार्रवाई करे। लेकिन विपक्ष को अपनी भूमिका निभाते रहना चाहिए, कोई खुला मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। और सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी है कि उसको दो डबल इंजन की जब वो सरकार कहता है, तो फिर डबल विकास के जो मॉडल है और डबल विकास की जो जमीन पर उस पैरामीटर्स को पूरे करने चाहिए। बहरहाल, हम लोग तो नदियों को भी पूजते हैं और काशी में तो गंगा का बड़ा महत्व है, लेकिन साहित्य उसको तमाम तरह से देखता है कि हम नदी को, पानी को, जल को किस तरह से देखें।
एक साहित्यकार ने लिखा है कि मंजर ही हादसों का अजीबो गरीब था, वो आग से जल गया जो नदी के करीब था। और मानो तो मैं माँ गंगा मानवता का कल है, और न मानो तो सिर्फ एक नदी का जल है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाई, उस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जो गंगा विलास क्रूज पर आधारित है, इसके नए रूट को लेकर, इसकी हेरिटेज साइट को लेकर और रिवर क्रूज टूरिज्म के और उसको लेकर अपोजिशन की हाय तौबा और तमाम इस पर जो राजनीति हो रही है उस पर आज हम परिचर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने प्रथम चरण में अपोजिशन ने कई इस पर करारे हमले भी किए हैं इस क्रूज़ जर्नी को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लेकर। तो वाजपेयी जी, आप एक एक करके जवाब दीजिए। आप उस वक्त कुछ कहना चाह रहे थे, गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, मैं सुनील साजन जी कह रहे थे कि ये महंगा है, ये कुछ चंद लोगों के लिए, तो देखिए सारे डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं कि कितने लोग उसमें सफ़र कर सकते हैं, कितने पैसे का रूट है। दूसरे उन्होंने कहा ये चलेगा कि नहीं चलेगा, तो मुझे लगता है एक सर्वे किया गया होगा और तभी इतना महंगा इन्वेस्टमेंट होगा। रही बात जो उन्होंने चौथी की, जिसकी चिंता होनी भी चाहिए विपक्ष को, कि निषादों का क्या होगा। मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहाँ के मल्लाह, जो वहाँ के नाविक, उन पे कोई फर्क नहीं। ये भी जो एफिलेंट लोग आएंगे, जो पैसे वाले लोग आएंगे, ये भी वही सारे संस्कार करेंगे काशी में जो नाव से जाकर लोग गंगा में करते हैं। और मुझे लगता है बाहर से आने वाले लोग जो भी पेमेंट करेंगे वो ठीक ठाक करेंगे, तो मल्लाहों की आमदनी पर कोई असर नहीं होने वाला। वहां रहने वाले जो 25,000 नाविक हैं जिनकी चिंता समाजवादी पार्टी को कतई ना करें, उनको और इनसे लाभ ही होना है, नुकसान नहीं होना। क्योंकि नाव कोई यहां से लेके डिब्रूगढ़ नहीं चलती जो बराबर चलेगी पैरेलल, और नुकसान हो जाएगा। और जिस क्रूज के नाते अखिलेश जी ने बयान दे दिया, मुझे लगता है अखिलेश जी ऑस्ट्रेलिया के पढ़ के आए हैं, क्रूज उन्होंने वहां देखे होंगे और क्रूज के बारे में जो जानकारियां जुटाई होंगी, ठीक है, वो लगभग वैसा ही, क्रूज जब शब्द आ जाता है तो वैसे ही होता है। मैंने आपको बताया तमाम नए प्रयोग किए गए हैं। मैंने अभी आपको एक उदाहरण भी बताया था कि गोवा, मैं भी गया मुंबई से गोवा दमानिया के होवरक्राफ्ट से, और आज उस होवरक्राफ्ट का नामो निशान नहीं है। लौट के भी मैं नहीं आ पाया था क्योंकि हाई टाइड हो गई थी। तो ऐसे तमाम प्रयोग होते हैं, कई बार उनका सफलता मिलती है, कई बार उसमें आगे योजनाएं पूरी परवान नहीं चल पाती तो रुकती है। मुझे लगता है अच्छे काम की सराहना करनी चाहिए, नए प्रयोग की सराहना करनी चाहिए। आपने रोहित अग्रवाल की बात सुनी, ये कुछ ज्यादा व्यथित हैं और काफी ज्यादा हमलावर हैं और ये तमाम प्रश्न चिन्ह रोहित अग्रवाल ने खड़े किए। दरअसल रोहित अग्रवाल ने अपने एक शब्द में कहा कि मैं व्यापारी नेता हूं, और व्यापारी व्यथित हो जाता है जब उसे घाटा वाटा की बात कहीं देखने लगती है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और घाटा भी हो सकता है, तो व्यथित हो जाता है। तो रोहित अग्रवाल की व्यथितता जो है वो मैं समझता हूं कि रोहित जी जितने व्यथित हैं कि भाई ऐसा ना हो कि ये चले ना चले, क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने कहा मेरा माल भी ढो नहीं पाया, पता नहीं कौन से माल की बुकिंग उन्होंने कराई थी हल्दिया के लिए, मैं नहीं जानता। मैं रोहित जी से मिलूंगा, पूछूंगा कि क्या माल आप भेजना चाहते हैं, और ट्रांसपोर्ट के तमाम मीन्स है उनसे भेजेंगे अगर आपका कहीं पड़ा रह गया। व्यथित होने की जरूरत नहीं, काशी जाएं, स्नान करें, ध्यान करें, भगवान का भजन करें, तमाम कष्ट जो रोहित जी के हैं वो दूर हो जाएंगे। बताओ भाई, रोहित तो कह रहे हैं कि वहां जाओ कष्ट दूर होगा। नहीं, बिल्कुल काशी में कष्ट दूर हो जाएंगे, उसमें भाजपा का क्या लेना देना है। मैं तो खुद ही मान रहा हूँ भाई, भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, गंगा जी का स्नान करेंगे, तो उसमें भाजपा का क्या योगदान है भाई। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ भाजपा का क्या योगदान है। और बिल्कुल हीरो भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, जो चाहते हैं हमने वो सुविधाएं मुहैया करा रखी हैं। हमसे जो आप चाहते हो सुविधाएं दे रखी हैं। नहीं, हीरो भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई व्यापारी नेताओं और घाटा जब दिखता है तो दर्द होने लगता है। मुझे घाटा दिख रहा है व्यापारियों का, मुझे घाटा दिख रहा है गरीब किसानों का, मुझे घाटा दिख रहा है युवाओं का। तो जब मुझे हर जगह घाटा ही घाटा दिख रहा है तो दर्द तो होगा ही। 38 लाख लगाओ, चले जाओ बैठ के, कौन रोक रहा है। अब बताइए, किसान और नौजवान नहीं है। जी मुझे बताइए, आप विकास करोगे वाराणसी वालों का, और वाराणसी वाले उस बेचारे उस क्रूज को खाली दूर से यूं बाय बाय करेंगे कि टाटा जा रहा है क्रूज, देखो स्विस के नागरिक उसमें बैठ के। तो आप सोचिए कितना आनंद आएगा, कितना आनंद आएगा। आप गंगा जी का स्नान करके चले जा रहे हैं, आपको नहीं ले जा रहे हैं। हमने यहाँ से शारजाह के लिए हवाई जहाज शुरू किया था, पर क्या लखनऊ वाले जाते हैं? नहीं, जिनको जाना होता वही जाते हैं। आप मुझे बताइए, वो जो हल्दिया से आया था वो माल वहां वो कहाँ है? हम कह तो रहे भेज बताओ देंगे, ना चलो कौन सा अपना माल माल तो बुक कराए भेज देंगे, थे। हम ट्रेन के माध्यम से भी भेज देंगे। भिजवाएंगे। पर ये ट्रेन का माध्यम ना 1947 से है। बताइए क्या अरे हीरो भाई, ये ट्रेन का ट्रांसपोर्टेशन माध्यम है ना, ये 1947 से है। और रोड का जो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, तो रोडों में तो सिवाय गड्ढे के कुछ है ही नहीं।
अब ट्रक ही नहीं चल पा रहे हैं, अरे रोडों भाई पर हमने यहाँ से जहाज से शुरू किया, एयरपोर्ट पे कोल्ड स्टोरेज चेन बनवाई, आज तमाम विश्व की कंट्री में लखनऊ से फूल और फल और सब्जियां जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की किसान देन है, अपना अटल बिहारी आलू वाजपेयी कैसे लेके सरकार जाएगा? की देन है। जहाज से। किसान अपना आलू जहाज से लेके जाएगा, धान और गेहूं जहाज अब से आप लेके किसान के जाएगा। आलू को हवाई जहाज से भेजने की कोशिश मत करिए। किसान का आलू मैं जाता तो है। पूछ रहा हूं आज कैसे? पाकिस्तान में जो लाले कैसे पड़े वो कह रहे हैं जाएगा? कि हमें तो आलू मिल जाए भारत आप से, हमें कहिए ना प्याज क्या मिल जाए, व्यापारी की हमें पार्टी, टमाटर मिल आप जाए, हमें आटा उद्योगपतियों मिल की जाए। पार्टी सब आप भारत कहिए की ना तरफ ही देख रहे हैं। महाराज, आप कहिए ना कि आप उद्योगपतियों की पार्टी, आप चंद उद्योगपतियों की अरे भाई, पार्टी हम तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप क्या नहीं है? आप आप व्यापारी हैं तो क्या रालोद में नहीं ये जो रहेंगे? रिवर आप क्रूज व्यापारी चालू हैं, किया है रालोद में आपने, रहेंगे, व्यापार ये भी करेंगे, आप उद्योगपतियों अपना के लिए व्यापार चालू करते किया हैं। है। नहीं रोहित, पार्टी ये का बताओ, व्यापार तो करते आप नहीं आप। 38 लाख लगाओ, जाओ घूम आओ, कौन रोक रहा है? आप दो पैसा चले जाओ। कौन देगा ये 38 लाख रुपए देगा? अरे एक नया आपको विजन मिलेगा जब आप इधर से जाओ। ये और वापस नहीं आएंगे, कहाँ से वापस आएंगे ये तो बताइए मुझे। उससे 38 व्यापार लाख लगा के बढ़ेगा चले आपका। जाएंगे, वापस कौन से मार्ग से आएंगे अरे ये तो बता डिब्रूगढ़ दीजिए से भाई। ट्रेन से चले आना, मतलब वो हल्दिया वाला जो आया चले था जाओ वो नदी से वापस लौट आओ आएगा ट्रेन से। कौन से वंदे भारत गुवाहाटी से जहाज वंदे पकड़ भारत लेना। से उसके बाद वो 3-4 लाख लगा के वंदे भारत से वापस बुलाएंगे ब्रिजेश जी। मतलब क्या चाहते हैं आप कि हम भारत समाचार में ना आए? नारे कैसी बात नहीं, कर रहे नहीं, हो? तो आप क्या मैं चाहते तो हैं? हमेशा हम चाहता हूँ भारतीय हर जनता हफ्ते पार्टी आओ। की जो स्थिति है वो खोलने भाई लगा। सुनील साजन जी, थैंक यू। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। वाजपेयी जी ने माना कि किसान के आलू को, किसान के धान को, किसान के गेहूं को हवाई जहाज से भेजने की कोशिश मत करो। ये उद्योगपतियों के लिए साधन है, ये बनारस वालों के लिए नहीं है, ये स्विस नागरिकों ओके के लिए सुनील साधन साजन जी, अगर फॉरेन का टूरिस्ट आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि जी। फॉरेन से आपके पास पैसे भी आएंगे, आपका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, आपका टूरिज्म बढ़ेगा। इसको लेकर इतना मतलब क्यों निगेटिव होना? इसको तो वेलकम होना चाहिए। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी निगेटिव नहीं है। अच्छे काम का हम सराहना करेंगे। हम कह रहे हैं इस देश में बुलेट ट्रेन चल जाए, कौन स्वागत नहीं करेगा? अगर हमारे देश में हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ने लगे, कौन स्वागत नहीं करेगा? अगर किसान की आय 2 गुनी हो जाए, कौन स्वागत नहीं करेगा? हमारे देश का रुपया अगर डॉलर के बराबर हो जाए, कौन स्वागत नहीं करेगा? अगर हमारे देश में विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी, जो हमारी पुरानी यूनिवर्सिटी हैं, वो विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी हो जाए, कौन स्वागत नहीं करेगा? हमारे अस्पतालों में अच्छी दवा का इंतजाम हो जाए, डॉक्टर का इंतजाम हो जाए, कौन स्वागत नहीं करेगा? अच्छे एक्सप्रेसवे बन जाए, कौन स्वागत नहीं करेगा? लेकिन सवाल वहां खड़ा होता है जहां हम कह रहे हैं आप क्रूज चला रहे हैं, बड़ा चला रहे हैं, महंगा चला रहे हैं, विदेशियों को घुमाएंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की हमने बयान सुना, वो कौन सा साइंस है जहां वहां रोजगार पैदा हो रहे हैं और कितने उत्तर प्रदेश के या बनारस के कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? भाई ये तो बताना पड़ेगा ना आपको। गंगा मैया को कैसे साफ करेंगे ये आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे? या विदेश के पर्यटकों को बुला करके नाले का पानी दिखाएंगे कि जिस गंगा मैया की हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, वो कितना गंदा है, ये दिखाएंगे? हमारे देश की संस्कृति सभ्यता को पढ़ करके, देख करके, उसको देखने के लिए, जानने के लिए लोग आ रहे हैं। तो देश में क्या भूखे नंगे लोगों को दिखाएंगे? क्या दिखाना चाहते हैं आप? अपना केवल क्रूज दिखाना चाहते हैं या दुनिया को एक ऐसा भारत दिखाना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि ये गंगा विलास क्रूज ये कंटिन्यू रहे या ना रहे? आप इसका विरोध करते हैं, चाहते क्या हैं आप? हम आप सब लोग सपना देखते हैं। आप क्या चाहते हैं कि ये क्रूज चले या ना चले? नहीं, हम चाहते हैं खूब चले, कई चलें, इससे अच्छे अच्छे क्रूज चलें, लेकिन उनमें गरीब भी घूम सके, उत्तर प्रदेश का आदमी घूम सके, बनारस का आदमी घूम सके, गरीब से गरीब आदमी घूम सके, सिर्फ देख ना अरे सके। गरीब आदमी नॉर्मल नाव से घूम ले, और घूमने में और जिसके दोनों पास में अंतर पैसा है वो लग्जरी गंगा विलास से घूम ले। बनारस वाले बाय बाय हम तो कह रहे हैं अच्छी बात है, लग्जरी गंगा विलास से घूमें, लेकिन गंगा मैया की तस्वीर बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? देखिए, लग्जरी कह देने से, गंगा विलास नाम दे देने से इससे रोजगार आएंगे, उससे रोजगार नहीं आने जा रहे ना भाई। आपने कहा गंगा मैया साफ हो गई, तो क्या गंगा मैया साफ हो गई? हमारा यही समाजवादी पार्टी का यही सवाल है। आप अगर अच्छा करेंगे तो हम आपकी प्रशंसा करेंगे। विपक्ष का मतलब ये नहीं कि हम डंडा लेकर खड़े हैं, आप अच्छा भी करेंगे तो हम आप पर लाठी चलाएंगे। लेकिन आपने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 भी नहीं दे रहे हैं, तो हम सवाल करेंगे कि नहीं करेंगे? आपने उत्तर प्रदेश में 1 यूनिट बिजली उत्पादन पे काम नहीं किया। आप
पूरा बिजली बेच देना चाहते हो उद्योगपतियों को, तो क्या हम सवाल नहीं करेंगे? आपने सवाल कहा पूछिए, गड्ढा आपको सड़क तो कर देंगे, जनता ने जिम्मेदारी नहीं हो दी है पाई, कि आप तो हम सरकार के सवाल ऊपर करेंगे निगाह कि नहीं रखिए। करेंगे? विपक्ष आपको क्या करे? अपोजिशन में इसलिए क्या- जनता ने रखा क्या कि आप इन पर विपक्ष निगाह रखिए। भाजपा की जिंदाबाद बोलने लगे? जी, और मेरे साथ सुभाष जी मौजूद हैं। सुभाष सिंह जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, वाराणसी से जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, ये विपक्ष की जो ये सोच है और विशेष तौर पर ये जो गंगा विलास क्रूज़ की लॉन्चिंग है, इसको लेकर बड़े मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं। वाराणसी की अपनी जो कल्चरल हेरिटेज है, रिलीजियस महत्व है, उसके बीच इस क्रूज़ का जो इम्पोर्टेंस है, इसको लेकर आप लोग क्या पर्सनली एज ए जर्नलिस्ट आप लोग क्या ओपिनियन रखते हैं? देखिए, अच्छे काम का हमेशा उसकी तारीफ होनी चाहिए, अच्छे कामों की। जी, हर चीज का विरोध करना उचित नहीं होता है। और ये क्रूज चल रहा है, इसको पहले शुरुआत हो, आगे इसका क्या स्वरूप होगा और क्रूज चलेंगे कि नहीं चलेंगे, इस पर बहस होनी चाहिए। वो मालवाहक के बारे में शुरुआत है। सुभाष जी बताइएगा, क्या हुआ उसका? वो हल्दिया रोहित से जो रुक जाओ। मालवाहक चला था उसका क्या हुआ? रोहित प्लीज डोंट इंटरप्ट, उनको बोलने दीजिए। अच्छा, एक चीज ये बताइए, आप बनारस आके देखिए, हाँ। आपके जैसे व्यापारी जो हैं, हाँ। इतनी चौड़ी सड़क जो है यहाँ से मैदागिन से कुदौलिया तक बनी, अब पूरी कंक्रीट की सड़क बनी है, पूरा और सब बनारस खुदा हुआ दुकानों है के सुभाष सामने जी। अक्षर करके लोगों ने रखा हुआ है। पूरा बनारस क्या उन खुदा हुआ लोगों है का सुभाष जी, जिम्मेदारी नहीं बनती है? पूरा बनारस खुदा हुआ है। 80 नदी जो है, व्यापारियों की 80 हालत नदी देखिए वहां पे, उन व्यापारियों की नाले में हालत देखिए, कन्वर्ट छोटे हुई है, व्यापारियों सारे लोग की, अतिक्रमण कर छोटे लिए। व्यापारियों की वहां पे स्थिति देखिए अरे सुभाष जी, कह रहे हैं शायद कि आपने कभी अतिक्रमण हो छोटे गया, व्यापारियों की encroachment स्थिति की नहीं वजह देखी से होगी। encroachment देखिए, कर नहीं लिया नहीं, है। चाहे मुझे नहीं व्यापारी पता हो, सुभाष जी आप कौन से चाहे पत्रकार नागरिक हैं, हो, कौन सबकी से पेपर जिम्मेदारी के बनती है। पत्रकार एक हैं सेकंड आप? रोहित प्लीज, रोहित ही इज ए सीनियर जर्नलिस्ट, उनकी बात सुनिए। ओके ओके, विजय जी कह सुभाष रहे हैं तो मैं बोलिए। मान रहा हूं आपको, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, परंतु मैं आपको बता दूं छोटे व्यापारियों का दर्द जाके वहां पे देखिए, दुकानें मतलब चबूतरा बन गई हैं उनकी, छोटी होके, और उसकी स्थिति ये कि उनकी दुकान के आगे ग्राहक कहां से आए, उनकी दुकान के आगे रोडें खुद ही पड़ी वहां से हैं, जुड़े तो उनको आपने बोलने अभी दीजिए, एक नहीं- खुद ही सेकंड पड़ी आपने हैं अभी वहां की देखा दुकानें। नहीं। रोहित प्लीज डोंट इंटरप्ट। हुकुलगंज रोड पर आप आके देख लीजिए, गुमटियां बना करके 50 गुमटियां, सैकड़ों गुमटियां बना के अलॉट की गई है छोटे दुकानदारों के लिए। अभी फ्लाईओवर के नीचे दुकानें बनी है, उसका अलॉटमेंट हो रहा कौन है। सा वाला जो गिरा था फ्लाईओवर? तो वही ऐसा वाला? नहीं है, उसी के नीचे पटरी पर दुकानों नहीं, जो दुकानों को फ्लाईओवर लोगों गिर को गया था दिया उसी के गया। नीचे बनाई है क्या दुकान? रोहित, ये कोई मतलब इस तरह कर रहे हैं लोग। एक नहीं, मिनट विजय जी, रुको, सच्चाई मैं मैं सच्चाई समय बताइए दूंगा ना आपको। विजय जी। अगर ना दूं तब आप ये बात कहो, उनको अपनी बात रखने दो। ये सुभाष जी प्लीज गो अहेड, बोलिए। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि नहीं काम हो रहा है, छोटे लोगों पर भी सरकार का ध्यान है। आप आके देखिए, तो एक बार सर्वे करिए, कायदे से देखिए, तब उस पर बात ये करिए। कायदे से तो देख नहीं रहे हैं सर। हम लोग तो देख रहे हैं, हाँ। हम लोग तो देख रहे हैं कि छोटी छोटी गुमटियां, छोटी छोटी दुकानें अलॉट की जा रही हैं लोगों को, और लोगों की रोजी रोटी चल रही है। ऐसा नहीं है कि कोई खाने पीने मर रहा हाँ है। नहीं, बिल्कुल 5 किलो अनाज भी मिल रहा है, 5 किलो अनाज भी मिल रहा है, मैं मानता हूं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है, उनको खाने के लिए तो वहां रखा गया है। भैया तो भारत की पैसा जनता अगर को व्यापारियों- जनता को व्यापार- बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है। व्यापारियों को भी 5 किलो जरूरत अनाज हो देके तो उनको भी कह रहे हैं मांग रोजी करें रोटी सरकार चलाते रहो, से। और बाकी स्विस नागरिक के लिए रिवर क्रूज लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री जी। और जो यहाँ पे 4 डिग्री में बैठे हुए हैं, जो धरना दे रहे हैं, जो छात्र यहाँ इको गार्डन में, उनको कौन देखने जाएगा? उनको सुभाष जी आप ही दिखाओ। आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हो, विजय जी बता रहे हैं, विजय जी ने मोहर लगा आप दी, क्यों इसलिए सुभाष मैं जी पूछ से नहीं रहा उलझ हूं रहे हो? आपसे। आपका सवाल सत्तापद से करो। सुभाष जी तो इज ए जर्नलिस्ट, वो अपनी बात जो विजय उन्हें जी समझ आ रही है, अच्छा प्रवक्ता लगता हैं है, ये लग रहा है, कह भाजपा रहे के। हैं। हमें ये जो भाजपा के हमें प्रवक्ता जो हैं। भाई इज ए जर्नलिस्ट, और उनको ये आपको अपनी अगर बात ये बात लिख ठीक रहे लग रही है, होंगे कह तो रहे हैं। मजबूरी है आप इनकी। उनको क्यों चाहते हो कि आपकी भाषा इनकी रोजी बोले? रोटी चले, इसलिए इनकी मजबूरी है यहाँ बैठ के भाजपा की एक सेकंड, एक रोहित रुक जाओ ना। भाजपा की चालीसा रोहित लिख दो ना, प्लीज, रोहित सुभाष प्लीज, जी। आप एक क्यों काम चाहते करो, हो कि आपकी भाषा बोले भाई? छापते हो तो कल सुबह फ्रंट पेज पे भाजपा जवाब नहीं दे चालीसा पाए लिख देना, कि आपने क्या किया भाजपा पूर्वांचल के चालीसा लिए। लिख देना कल सुबह फ्रंट पेज पे, अगर आप पेपर छापते हो तो। ठीक एक है ना? सेकंड रोहित, और ये आपकी मजबूरी हो रोहित, सकती है, एक सेकंड। मेरी मजबूरी नहीं है, मुझे क्योंकि भी मैं आप गरीब जैसे जनता की बात व्यापारियों कर से रहा हूं। जो मैं यहाँ पे गरीब बात छोटे नहीं व्यापारियों की करेंगे, बात कर रहा हर चीज हूँ। आप मैं ये यहाँ क्यों पे उन चाहते हो कि व्यापारियों की आपकी बात कर भाषा रहा कोई हूँ बोले? जिनके यहाँ जीएसटी की रेड हुई है, ठेले वाले, खुमचे वाले, ऐसे व्यापारियों के जीएसटी की रेड हुई है। अरे एक बिरयानी बेचने वाले के जीएसटी की रेड हुई है। हाँ राइट भाई। प्रदीप सिंह जी, आप मुझे बताओ कि इस यात्रा को लेकर इस रूट एक मतलब ये तो एक मतलब टूरिज्म रूट है, एक नया रूट क्रिएट किया गया, उस पर एक ट्रायल करके देखा जा रहा है। फॉरेन के टूरिस्ट आ रहे हैं, पैसे ही तो आएगा, अपने पास ही तो आएगा, ऐसा थोड़ी कि किसी और के पास जा रहा है। नहीं,
नहीं ब्रजेश जी, आप काशी की बात कर रहे हैं, भोले की नगरी की बात कर इतना रहे हो, पैनिक क्यों क्रिएट किया जा रहा है? भोले की मतलब ये नगरी नहीं की बात समझ कर में रहे आ हो, रहा है। भोले की नगरी में यहाँ पे अरे वो आने क्रूज वाले किसी को काट हिंदू थोड़ी लेगा। मैथोलॉजी को मानने वाले श्रद्धालुओं को किसी क्रूज की जरूरत नहीं है। और यहाँ ये बताया जाए क्रूज की वजह से फॉरेन के लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर हिंदू मैथोलॉजी को मानने वाला व्यक्ति, हर भोले को मानने वाला व्यक्ति बनारस आता रहा है और आता रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या ना हो। और जब आप क्रूज की बात करते हैं तो आप बनारस के साड़ी उद्योग पर भी बात कर लीजिए, बनारस के निषादों पर भी बात कर लीजिए, इन पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री को इन पर भी बोलना चाहिए। और आपने तो कहा था कि माँ गंगे ने बुलाया है, और उसी माँ गंगे पे आप तो भैया ले तो आए, क्रूज एक लाके चला रहे हैं, डुबकी जो लगाई और क्या पन्नी कर पहन दें के बताओ? लगाई। आप नंगे बदन माँ गंगे की आंचल में आप डुबकी भी नहीं लगा पाए, देश के प्रधानमंत्री। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सभी का। और बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। कल गंगा विलास क्रूज जो वाराणसी से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इंटरनेशनल वाटर के थ्रू असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा, अपने आप में बहुत ही रोचक और ऐतिहासिक यात्रा होने जा रही है। क्रूज़ के माध्यम से 3200 किलोमीटर यानी 3200 किलोमीटर की ये यात्रा है, और कल आप ये सब टेलीविज़न पर देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।